हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएनएम नर्सिंग के टुडेज टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का 10 प्रिंसिपल होते हैं, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पहला प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो ए पैटर्न और ए सीक्वेंस। मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एक पैटर्न एक सीक्वेंस फॉलो करता है, जिससे कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेबी का या फिर एनिमल का होता रहता है। तो इसके अंदर क्या है, सभी ह्यूमन एंड एनिमल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक पैटर्न एक सीक्वेंस फॉलो करता है। सभी चिल्ड्रन एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए एक पैटर्न फॉलो करता है। सभी ह्यूमन एंड एनिमल का एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है 2 डायरेक्शन में होता है। कौन कौन सा डायरेक्शन है वो, सबसे पहला डायरेक्शन है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सेफेलो मीन्स होता है हेड, कॉर्डल मीन्स मतलब पैर की तरफ, सीक्वेंस मीन्स 1 बाय 1 जो है डेवलपमेंट होता है। तो इसमें क्या है, सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेड टू टो होता है। नोट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, इसको आप एग्जाम में मत लिखिएगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले चाइल्ड के हेड को डेवलपमेंट होता है बर्थ के बाद, फिर उसके बाद जो है बेबी जो होता है हेड को अपने कंट्रोल करना धीरे धीरे सीखता है, फिर उसके बाद अपने लेग को जो है कंट्रोल करना सीखता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्राउनिंग करेगा, स्टैंडिंग करेगा, वॉकिंग करेगा, रनिंग, जंपिंग, डे बाई जो जितने भी सीक्वेंस होते हैं वो सारी चीज़ें फॉलो करते रहता है एक बच्चा। जैसे क्राउनिंग मीन्स होता है घुटने के बल चलेगा, फिर किसी के सहारे जो है स्टैंड होगा, फिर खुद चलना सीखेगा, फिर दौड़ेगा, फिर कूदेगा। तो ये सारे जो जितने भी सीक्वेंस होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा पहले बर्थ लिया फिर उसके बाद वो तुरंत कूदने फांदने लगे, ऐसा नहीं करता ना। 1 बाय 1 जितने भी सीक्वेंस रहते हैं वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। फिर दूसरा है इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, इसमें बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेंटर टू आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे कि मतलब कि बेबी का जो सेंटर पार्ट हो, बॉडी का जो मिडिल पार्ट होता है वो डेवलपमेंट होता है, देन बॉडी का अदर पार्ट जो है डेवलपमेंट होता है। इसमें चाइल्ड का सबसे पहले बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है, फिर बॉडी का अदर पार्ट डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो सेफेलोकॉर्डल का मैंने डायग्राम बनाया है, जैसे मतलब पहले हेड का डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से आपका हाथ का डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद पैर का, फिर ऐसे ऐसे सारी चीज़ें जो है उनका डेवलपमेंट हो। और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में मतलब जैसे इसमें स्पाइनल बीच में होता है, तो मतलब सेंटर में डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद हेड का डेवलपमेंट हुआ, पैर का डेवलपमेंट हुआ, हाथ का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से जो जितने भी सीक्वेंस होते हैं सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। ये जो सीक्वेंस होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, ये 2 डायरेक्शन में होते हैं। ये पहला क्या है, सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। फिर उसके बाद इसमें जो है दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है कॉन्टीन्यूअस चलता रहता है, रुकता नहीं है कभी। जैसे कि इसके अंदर क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, मैंने आपको भी बताया। यह जो प्रोसेस है कंसेप्शन से स्टार्ट होता है और डेथ तक जो है चलता रहता है। मतलब जब बेबी का जब यूट्रस में जो बेबी रहता है उसका जब इम्प्लांटेशन होता है, वहाँ से लेकर के जब जो इंसान जो है यंग होता है, फिर उसके बाद ओल्ड हो जाता है तो डेथ हो जाती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअस चलती रहती, कभी रुकता नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसके अंदर क्या है, सभी चाइल्ड के एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हर चाइल्ड एक का फिजिकल फीचर सेम हो सकते हैं बट बिहेवियर जो है डिफरेंट ही होगा, चाहे वो ट्विंस बेबी क्यों ना हो। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, जो भी जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी का बिहेवियर जो है अलग अलग ही होगा, चाहे उनके फिजिकल फीचर्स मतलब देखने में वो सेम दिखे पर उनका बिहेवियर अलग ही होगा, उनकी पर्सनालिटी भी अलग होती है, चाहे वो ट्विंस बेबी क्यों ना हो। फिर इसमें क्या है, सेम एज के चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें से एक चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जल्दी हो सकता है, उसका जो हाइट है अदर एक्टिविटी है वो जल्दी ग्रो हो सकती हैं, वो सभी एज से अधिक हो सकते हैं। जैसे कि इसमें है, इसको सही का अर्थ है ये है कि जैसे 2 बच्चे हैं सेम एज के हैं
तो कोई कोई किसी किसी क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है किसी किसी बच्चे का, और किसी किसी बच्चे का ऐसा होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे चलता है। लेकिन जो है जो सीक्वेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो सारी चीज़ें जो है फॉलो होती हैं। बस किसी किसी का स्लो हो जाता है, किसी किसी का तेज हो जाता है। जैसे कि है कोई कोई बच्चा है सेम एज में है, लेकिन वो जल्दी बोलना सीख लेता है, जल्दी चलना सीख लेता है, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करना सीख लेता है। और उसी एज का एक बच्चा है, वो जल्दी जल्दी मतलब कुछ भी उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन वो जो है फॉलो सारे सीक्वेंस करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद इसमें चौथा पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या है, इस हेडिंग का मतलब क्या है, पहले जो बच्चा है होता है सिंपल चीज़ें करता है, फिर उसके बाद देन कॉम्प्लेक्स मतलब ज़्यादा कठिन कठिन चीज़ें करने लगता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें करने लगते हैं, लेकिन पहले सिंपल ही चीज़ें करते हैं। जैसे इसमें है सभी चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर होता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, जैसे कि किसी चाइल्ड का कोई भी अगर कोई बच्चा है उसको कोई बॉल दिया जाए तो वो सबसे पहले मतलब दोनों हाथ से जो हो उस बॉल को होल्ड करने का सोचेगा। फिर उसके बाद जब कुछ ईयर बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर अपने दोनों हैंड का यूज़ ना करके वन हैंड का यूज़ करेगा और बॉल को अच्छी तरीके से होल्ड करेगा। तो ये क्या हुआ, इसमें जो बॉल को मतलब पहले उसने दोनों हाथ से जो है उसको होल्ड किया, तो मतलब सिंपल चीज़ की मतलब सिंपल वर्क किया। फिर उसके बाद जो है देन कॉम्प्लेक्स मतलब फिर डिफ़िकल्ट टास्क जो होते हैं अपने लाइफ के, वो सॉल्व करना सीख लेता है। फिर इसमें क्या है, चौथा इसका प्रिंसिपल क्या है, पांचवा इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले इसमें हेरिडिटी पढ़ेंगे। इसमें बेबी का जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है वो पेरेंट्स के जीन्स के द्वारा मिलता है, जिसमें से उसका स्किन कलर, टिश्यू, हेयर, ये सभी सारी चीज़ें जो होती हैं पेरेंट्स के द्वारा ही मिलते हैं जीन के थ्रू। जैसे मतलब कोई बच्चा है तो अगर उसका जो कलर है वो डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट्स का कलर कैसा है, तो हेयर का कलर, ये सारी चीज़ें जो है जीन्स के थ्रू वन पीढ़ी दूसरी पीढ़ी जो है ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो इसमें दूसरा है इन्वायरमेंट चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि चाइल्ड जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वैसा वो लर्न करता है। मतलब अगर बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिस इन्वायरमेंट में हो रहा है वो इन्वायरमेंट अगर सही है तो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है। अगर इन्वायरमेंट सही नहीं है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं होता है। क्योंकि अगर उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे कि इन्वायरमेंट सही नहीं है, उसके पेरेंट्स हैं आपस में झगड़े लड़ाई ये सारी चीज़ें करें तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो इसलिए जो है बच्चे को जो है एक सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद इसमें है 6 प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड जो है लर्निंग। तो इसमें क्या है, मैच्योरेशन में क्या रहेगा, अगर चिल्ड्रन को कुछ भी नया लर्न करना है तो वो चाइल्ड का मैच्योर लेवल पे आना जो है बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब बच्चा जो है मैच्योरेशन लेवल पर आता है तभी वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर 2 ईयर का चाइल्ड है, अगर उसे हम 10th की बुक पढ़ने के लिए कह दें या फिर उससे जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं उनका काम करने के लिए कह दें तो बच्चा नहीं कर पाएगा। लेकिन जो है उसके लेवल के अगर कुछ जैसे उसके लेवल को रिलेटेड जो भी सवाल दिए जाएंगे तो वो सॉल्व कर लेगा। इसलिए जो है बच्चे को कोई भी चीज़ सीखने के लिए उस लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद 7वां पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। इसमें क्या है, इसमें अर्ली डेवलपमेंट बहुत ही मैटर करता है चाइल्ड के लाइफ में। अगर उसे गुड न्यूट्रिशन, इमोशन, सोशल और कल्चरल एक्सपीरियंस अच्छे से मिलेगा तो चाइल्ड का अर्ली डेवलपमेंट होगा ही होगा। कुल मिला के इसमें क्या है कि अगर बेबी को अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो बेबी का अच्छा तरीके से जल्दी डेवलपमेंट हो, अर्ली डेवलपमेंट होगा। क्यों होता है, क्योंकि उसको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। फिर इसमें 8वां पॉइंट है इसका, प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब इसमें क्या कह रहा है, चाइल्ड में सबसे पहले जनरल डेवलपमेंट होंगे। जैसे
जब चाइल्ड जो है छोटा रहता है तब उससे बोलना नहीं आता, वो अपनी बातों को जो है रो करके व्यक्त करता है। फिर धीरे धीरे जैसे वो जो है बड़ा होता है, वो अपनी जो भी प्रॉब्लम रहती है बोल करके बताता है। मतलब उसका कहने का मतलब क्या, पहले क्या है, जनरल रिस्पॉन्स देता है, देन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करता है। जनरल रिस्पॉन्स मीन्स होता है पहले जो इजी वाला होता है उसको, फिर जो है स्पेसिफिक में मतलब कोई भी बड़ा चीज़ होता है तो उसको रिस्पॉन्स करता है। मतलब पहले जो थोड़ा सा पहले रोकर अपनी चीज़ें बताता है, फिर उसके बाद जो है बोल करके अपनी चीज़ें बताने लगता है कि मम्मा मुझे ये चाहिए, और ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसमें नौवां प्रिंसिपल है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ ए प्रिडिकेटेबल। मतलब क्या होता है, इसमें जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है चाइल्ड को, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट बच्चा क्या करेगा, कैसे क्राउनिंग करेगा, क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्या करेगा, कब बोलना सीखेगा, कब चलना सीखेगा, कब कूदना सीखेगा, कब दौड़ना सीखेगा, ये सारी चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जब हम बच्चे को देखते हैं तो उसकी एक्टिविटी देखकर हम पता कर सकते हैं कि जो है बच्चा कितनी एज में कैसे कैसे क्या कर सकता है, क्या चीज़ें करेगा। जैसे कि कोई बच्चा है, आप उसको देखते हैं तो अपने जैसे कि उस एज के बच्चे जो हैं अभी चलना नहीं सीखते हैं, बोलना नहीं सीखते, लेकिन क्या कहते हैं बच्चा जल्दी सीख लेता है। तो इससे हम प्रेडिक्ट ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट ये क्या कर सकता है। मतलब जैसे बोलना सीख लिया, बैठना सीख लिया, तो ये अब घुटने के बल चलना सीख लेगा, तुरंत ही जो है किसी चीज़ से स्टैंड होना, खड़ा होना सीख लेगा, फिर उसके बाद देन दौड़ना, ये सारी चीज़ें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बच्चे की एक्टिविटी देख करके। और कोई बच्चा है अगर बहुत स्लो एक्टिविटी कर रहा है तो हम ये कहते हैं अरे ये तो लुल्ली ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें 10 है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। मतलब जो चीज़ें होती हैं हमारे बॉडी के, जो भी फंक्शन होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब सब जो है इतनी सारी चीज़ें होती हैं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे है, अगर चाइल्ड का फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है कहीं ना कहीं, तो उसका मेंटली भी अफेक्ट होगा और सोशली भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करेगा। इसलिए जो है हर एरिया में चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे अगर आपका बच्चा है तो उसको जो है फिजिकली, मेंटली, सोशली जो है उसका मतलब सारी चीज़ जो है उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका जो है अगर फिजिकली बीमार है तो या फिर मेंटली उसको टॉर्चर किया जाए, नहीं तुम ये काम करो, ये काम करो। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। उसको फ्रीली माइंड में रहने दें, जो करना चाहता है उसको करने दिया जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।